ये जो दो नाम हम वॉच लिस्ट पे रख रहे हैं, एक है ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज। दो चीजें, एक आई थिंक जो रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस है, बिकॉज द रियल एस्टेट साइकिल इज वेल एंड फुली ऑन। हम जो उम्मीद लगाए बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स विच हैव डन सो वेल, आज हम बात कर रहे हैं तो चौथे साल रियल एस्टेट साइकिल के हैं। टिपिकल रियल एस्टेट साइकिल 6 साल का चलता है, तो आई थिंक और 2 साल वेल एंड ट्रूली ऑन है। बट जैसे नए नए घर बनते जा रहे हैं इन द लास्ट 4 years अक्रॉस द डेवलपमेंट स्पेस, टियर 1 सिटीज हो, टियर 2 सिटीज हो, अर्बन सिटीज हो, ये घरों में रिफर्बिशमेंट भी होगी। नाउ अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट एंसिलरी स्टॉक्स हैव टेकन द फ्रंट, क्योंकि इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे बड़े थे, वॉल्यूम्स इतने बढ़ नहीं रहे थे, बट अभी स्टेबिलिटी आई है। और इसलिए ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज जो एक बड़ा प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ प्लाईवुड एंड इमडीएफ बोथ, बिकॉज रिफर्बिशमेंट होंगे, फिट आउट्स होंगे नए घरों के लिए, रिफर्बिशमेंट एग्जिस्टिंग घरों के हो सकते हैं। आई थिंक अ प्लेयर लाइक ग्रीनप्लाई शुड डू वेल ऑन टू काउंट्स। एक आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये ठीक ठाक रहनी चाहिए। दूसरा, अगर हम मान के चल रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट में एक स्टेबिलिटी आई है, तो मार्जिन्स में जो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं वहां पे स्टेबिलिटी और शायद इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। जो रियलाइजेशन पर शीट है प्लाईवुड की अब तक स्टेबल रही है, बट जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे एक ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाता है बैलेंस शीट के ऊपर, एंड मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखा जाएगा। सिमिलरली फॉर द एमडीएफ बिजनेस, हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर एक जो इजाफा देखा है रियलाइजेशंस में, स्टेबिलिटी इन वॉल्यूम्स में, और अल्टीमेटली मार्जिन परफॉर्मेंस में भी, वहां पे भी आई थिंक एक अच्छा खासा ग्रोथ आना चाहिए, और कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स में इसका प्रभाव दिखेगा। दूसरी बात, आई थिंक जो डेट इक्विटी रेशियोज है ये 0.71 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एटलीस्ट फॉर द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर 0.55 पे आए हैं, और उम्मीद यही है कि इससे भी कम आते जाएंगे एज कैश फ्लोज इंप्रूव, एंड वर्किंग कैपिटल डेज हैव आल्सो कम डाउन फ्रॉम 40 to 38। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक ऑपरेटिंग लेवरेज और अच्छे अर्निंग्स की स्टोरी रह सकती है। ईपीएस, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो हम कैंसिल में देखते हैं, ये बढ़िया है। तो ग्रीनप्लाई एक आपके वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मैं चुन रहा हूँ, जी, इस पे थोड़े मेरे सवाल हैं, कुछ समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जो आंकड़े बेसिक नंबर सामने दिख रहे हैं, मैं क्वार्टरली सेल्स के आंकड़े इसका देख रहा था, तो उसमें ये दिख रहा है कि सितंबर 2023 वाली तिमाही से अभी तक एक तरह का स्टैग्नेशन दिख रहा है। तो 4 तिमाहियां हो गई है स्टैग्नेशन वाली, टॉप लाइन के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। तो क्या ये उम्मीद करें कि यहाँ से आगे ये इस जिस ब्रैकेट में फंस गया है उससे आगे निकलेगा? एग्जैक्टली, सो आई थिंक दैट्स प्रिसाइसली द पॉइंट कि आई थिंक पिछले कई तिमाहियों तक वॉल्यूम्स और प्राइस ग्रोथ दोनों आ नहीं रही थी, स्टैग्नेट हो चुकी थी, बट कहीं ना कहीं आई थिंक इंप्रूवमेंट आ गई, बिकॉज आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ ट्रिगर्स एंड टेलविंड्स दैट कैन कम फोर्थ फॉर द ओवरऑल इंडस्ट्री एज अ होल। तो वॉल्यूम्स अगर इंप्रूव होते हैं अलॉन्ग विद मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन प्राइस और इनपुट कॉस्ट स्टेबिलिटी, का मतलब यही होता है कि प्राइस रियलाइजेशन की वजह से टॉप लाइन बढ़ेगी, अगर इनपुट कॉस्ट स्टेबल रहते हैं तो मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी, और उसका एक ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट बॉटम लाइन पे होगा, तो अल्टीमेटली अर्निंग्स इंप्रूव होने के अच्छे चांसेस। जी, तो इसमें एक साल का लक्ष्य क्या लेकर के चल रहे हैं? अभी लगभग ये 388 पर है, तो 18 से 20% की अपसाइड जैसे हम नॉर्मली मानते हैं ओनील में, ये लेके चल रहे हैं। जी। 18-20% मतलब कितना बैठा लगभग? अगर हम मोटा मोटी 400 का 20% निकालें तो 80। क्या आप 400, ऐसे, हाँ, तो 470 के आसपास आप देख रहे हैं क्या? 460, 700, 460-70 के आसपास।